English Grammar by Jamal Parvez sir, lecture number 4. Sudden, confer, distress, order, good, satter, a speed, a small village, soft, student, import, cripple, negotiate, discuss, obligation, graduate, नंबर 1 में decree, नंबर 2 में आप गलती ही भरे हैं, लेकिन हमको बताइए ताकि हमको मालूम हो कि क्या परफॉर्मेंस है। फ्रस्ट्रेट नंबर 3, एलिजेंट नंबर 4, इम्पल्स नंबर 5, जेनिथ नंबर 6, ऑब्लिगेशन नंबर 7, नेगोशिएट नंबर 8, एब्रप्ट नंबर 9, एबलेट नंबर 10, बेस्टो 11, कलामिटी 12, डिग्री 13, मेम 14, गेट 15, जुबिलेंट। ट्रांसलेशन में पहुंचो, पहुंच गए? नंबर बता, साथ में पहुंचो जल्दी। yes, that time. The camel is long लिखोगे, कारण समझ लो। जिसकी लंबाई उसके क्षेत्रफल से अधिक होगा उसके लिए टॉल होगा, इसका क्षेत्रफल लंबाई से अधिक होगा उसके लिए लॉन्ग लगेगा। अब मतलब खंभा के लिए क्या लगे? Long, आदमी के लिए क्या लगे? लॉन्ग। लेकिन बरगद के पेड़ के लिए लॉन्ग होगा। लॉन्ग होगा गधे। फिर सुनो क्या बोलते हैं, फिजिक्स तो बोल रहे हैं, वरना लॉजिक देंगे। लंबाई क्षेत्रफल से अधिक होगा तो टॉल, और थोड़ा लंबाई जो है थोड़ा क्षेत्रफल से अधिक, इससे लगेगा टॉल। लेकिन तुम देखो ना, मोटी औरत को मोटापा ज्यादा रहेगा और लंबाई कम रहेगा, तो मतलब क्षेत्रफल अधिक लंबाई कम तो लॉन्ग लगेगा। लिख लिया? अगला चलो। The ass is lazy, the ox is strong. sheep के साथ आर लगाना, क्यों पढ़ाएंगे नाउन में? sheep are weak, नाउन का मैटर है, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया नहीं गया है। The snake is fearful, Indians are bold, ants are laborious, the cuckoo is black, dogs are faithful, और girls are gentle। अगला देखिए, the camel is not long, the ass is not lazy, the ox is not strong, sheep are not weak, the snake is not fearful, Indians are not bold, ants are not laborious, the cuckoo is not black, dogs are not faithful, girls are not gentle। अगला देखोगे, is the camel long, is the ass lazy, is the ox strong, are sheep weak, is the snake fearful, are Indians bold, are ants laborious, is the cuckoo black, are dogs faithful, are girls gentle। बंद करो। न्यूज़पेपर में पढ़ो, पेज नंबर 5। न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5। इनके पास न्यूज़पेपर नहीं है, बगल में झाँक के, लेकिन पढ़ना अनिवार्य। जब बाद में पैड चेकिंग होगा तब पाया जाएगा, पूरा पैड फाड़ देगा, पूरा हिंदी में लिखवाएंगे। एक भी लाइन अगर छूटा रहा, कभी पकड़ा गया तो पूरा का पूरा एक दिन में लिखवाया जाएगा, जितना दिन में पकड़ा उस दिन। 60 भी पकड़ा तो 60 दिन एक बार लिखवा देंगे, लिखते लिखते बुखार आ जाता है। पेज नंबर 5 मिला। 5 में सबसे ऊपर मिलेगा सपना। कितना वो बंद कर लो, काम चालू करो, 7 मिनट तो रोकेंगे। He accused in the sensational diplomatic channel gold smuggling case। full stop। नंबर 2 देखो, she would release a voice clip of a discussion she had with Shaz Kiran
अगला, सात किरण इज चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन्स इंटरलोक्यूटर। अगला, she moved the High Court for anticipatory bail। अगला, the High Court dismissed it। ग्रामर की कॉपी पे पहुंचो, अगला पॉइंट लिखो जल्दी। चलो अब मेरी ओर देखो, समझो, दो पॉइंट एक साथ बतला रहे हैं। आमतौर पर आर वाई से अंत होने वाला शब्द सिंगुलर रहेगा। आमतौर पर आर वाई से अंत होने वाला शब्द सिंगुलर रहेगा, जैसे मशीनरी, क्रॉकरी, सीनरी, स्टेशनरी आदि आदि। लेकिन आमतौर पर बोल रहे हैं, अब पलटी मारेगा दोनों से क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं। आमतौर पर आर वाई से अंत होने वाला शब्द सिंगुलर रहे, सीनरी, क्रॉकरी, मशीनरी, स्टेशनरी आदि आदि। लेकिन 6 ऐसे शब्द हैं जो आर वाई से अंत तो करते हैं लेकिन प्लूरल। कौन कौन? तीनों और कारण समझो, सबके पीछे लॉजिक करता है। पहला है पोल्ट्री, दूसरा है जेंट्री, तीसरा है पीजेंट्री, चौथा है आर्टिलरी, पांचवा है इन्फेंट्री और छठा है कैवेलरी। अब तुम बोलोगे इसमें जब आर वाई है तो सिंगुलर क्यों नहीं? सिंगुलर क्यों है? राइटर के मर्जी से, मेरी में राइटर का मर्जी नहीं चलता, आपके मर्जी से नहीं, अवस्था का मर्जी चलता। अवस्था क्या समझ लो, कारण। फिर से बोल रहे हैं, पीछे ले जाता है कि आगे समझ में आता है। आर वाई से अंत होने वाला शब्द पराया सिंगुलर रहता है। फिर क्या कारण है कि ये 6 आर वाई से अंत होने के बावजूद प्लूरल है? कारण होगा, कारण समझो। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गा मुर्गी का फॉर्म। अब तुम ये बताओ, किसी मुर्गा मुर्गी का फॉर्म ऐसा देखे हो जहाँ केवल एक मुर्गा हो या एक मुर्गी हो? अब दूसरा क्वेश्चन सुन लो, तो ऐसा मुर्गा मुर्गी का फॉर्म मतलब जहाँ मुर्गा मुर्गी भी हो, गधा भी हो, कुत्ता भी हो, हाथी भी हो, लड़की लोग भी हो, देखा है, वहां केवल मुर्गा मुर्गी होगा और एक से अधिक होगा। यानी कि एक से अधिक होगा और एक प्रकार का भीड़ होगा, यानी कि ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन होगा, उसके बाद को प्लूरल होना पड़ेगा, है ना लॉजिक। अगला देखो, हमारे यहाँ कई जाति व्यवस्था, हिंदू मुसलमान, फिर हिंदू में कई, मुसलमान में कई आदि आदि, अंग्रेजों की आदि, लेकिन उनके यहाँ मुख्यतः दो ही जाति। बैंक लूट के भी कोई अगर अमीर बन जाता है तो उसे माना जाता है जेंट्री, GENTRY, मतलब सभ्य लोग, भद्र लोग, विशिष्ट लोग। और अगर दान करने के कारण भी कोई गरीब बन गया तो उसको अभद्र, पिछड़ा, बैकवर्ड माना जाता है, उसका नाम है पीजेंट्री, PEASANTRY। तो आर वाई से अथोरा प्लूरल क्यों है? जवाब ये है कि जरा सोचो कि जेंट्री में एक आदमी होगा कि अधिक होगा, और सब एक ही प्रकार का होगा, सब अमीरवा होगा, तो एक ही प्रकार के लोगों का भीड़ है, यानी कि ग्रुप को प्लूरल होना पड़ेगा। और उसका उल्टा पीजेंट्री में सबका सब गरीब और एक से अधिक है, एक से अधिक है और एक ही प्रकार का है, इसका मतलब ग्रुप को प्लूरल होना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चौथा देखो, चौथा का नाम है कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है अश्वारोही सेना, उर्दू में घोड़सवार फौज। अब मतलब एक घोड़ा और एक सैनिक को अश्वारोही सेना बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसका मतलब अनेकों होना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अश्वारोही सेना में एयरफोर्स भी रहेगा, नाव भी रहेगा, पैदल सेना भी रहेगा, नहीं, सबका सब अश्वारोही रहे। तो अब मतलब एक से अधिक है कि नहीं, और एक ही प्रकार का है कि नहीं, प्लूरल होना पड़ेगा। अगले का नाम है आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब होता है सशस्त्र पैदल वाहनी, सशस्त्र पैदल वाहनी। तो अब मतलब सशस्त्र पैदल वाहनी में केवल एक सैनिक होगा कि अनेकों होगा? उसमें घोड़सवार या एयरफोर्स या नाविक रहेगा कि नहीं? तो एक ही प्रकार का अनेक रहेगा, मतलब ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन रहेगा, प्लूरल कहना पड़ेगा।
अंतिम वाले का नाम है इनफैंट्री। इनफैंट्री भी सेना का अंग जो सबसे छोटा और सबसे साधारण माना जाता है। इनफैंट्री का है ना पर अंग्रेजी का फिर लॉजिक। इनफैंट्री बना है इनफैंट से। इनफैंट का हिंदी होता है शिशु और उर्दू होता है दूध पीता बच्चा। तो अब बोलोगे कि सेना में दूध पीता बच्चा कहां से आ गया, शिशु कहां से आ गया? अगर नाम अंग्रेजों ने रखा है, अंग्रेजी है तो लॉजिक हो, नहीं तो टीचर थोड़ा नहीं जानता क्या है। शिशु का है बोला गया, दूध पीता बच्चा क्यों बोला गया? सोचो, तुम देखे होंगे कि पहले, अभी से पहले जब मोबाइल चल रहा उससे पहले कभी गया में, कभी जहानाबाद में, कभी नालंदा में कैंप लगा करके आर्मी में बहाली हो जाता था। देखा है कभी ऐसा? Yes, sir. तो दौड़ाया और सेम डे बहाली हो गया। बस सुबह में शुरू हुआ और शाम में बढ़ चलिए बहाली, ट्रैक्टर में बैठ के चली। देखा है? तो वो बहाली होता था छोटा मोटा काम क्योंकि सेना वाला मजदूर तो रख नहीं सकता, डेली बेसिस पेंटर रख नहीं सकता, नल बनाने वाला रख नहीं सकता, ड्राइवर रख नहीं सकता, क्योंकि अब 3 दिन के रखेगा, बाद में जाकर लीक कर देगा मामला आपका। तो वो छोटा मोटा काम के लिए, मतलब घास उतारने के लिए, नाली साफ करने के लिए, रोड बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए छोटा मोटा जो बहाली होता है वही बहाली होता था। बहाली हो गया। अब उसको जरा तुलना करो एनडीए के प्रोडक्शन। एनडीए जो है हम मानते हैं, मैंने वनडे रिसर्च तैयारी कर रहा हूं, उसमें सबसे टफ पीओ होता है, खास के एसबीआई का, लेकिन उससे भी टफ है एनडीए का एग्जाम। तो कैसे? एनडीए में पहले तुमको आईएससी करना पड़ेगा, क्योंकि पीओ के लिए जरूरी नहीं है, बात भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको एनडीए में रीजनिंग, मैथ और तो कुछ भी करेगा, जो तुम लोग को पूछता है पीओ वाले को, उसके अतिरिक्त फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पूछेगा आईएससी वाला, जो पीओ को नहीं पूछता है। तो पीओ से भारी हुआ ना। उसके बाद जब बहाली हो जाएगा तो 5 दिन का इंटरव्यू चलेगा, क्योंकि पीओ के लिए 5 मिनट का इंटरव्यू रहता है, 5 दिन का इंटरव्यू उसका। उसके बाद 3 साल का ट्रेनिंग। तो अब उस एनडीए के प्रोडक्शन को तुलना करो उसको जो जहानाबाद से दौड़ा के बाहर हुआ, तो उसके सामने बच्चे ना है, वो दूध पीता बच्चा नहीं है उसके सामने, है ना? तो अब जो दूध पीता बच्चा है उसमें सब का सब उसी शिशु वाला रहेगा, छोटा मोटा सब रहेगा। उसमें राजनाथ सिंह रहेंगे क्या? एनडीए का प्रोडक्शन रहेगा क्या? लालू यादव रहेगा क्या? मतलब सब एक ही प्रकार का लोग रहेगा, सब एक ही प्रकार का भीड़ रहेगा। कौन सा नाम हुआ? ग्रुप कॉलेक्टिव नाम। मुंडल होने में कोई संदेह क्लियर? यानी प्राय आर से अंत होने वाले सब सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेते हैं, लेकिन ये 6 शब्द आर से अंत होने के बावजूद पुल्लर रहेंगे, पुल्लर क्रिया लेंगे। तो दिक्कत अभी पूछेंगे तुरंत, गलत नहीं, अभी पूछेंगे, लिखवाएंगे, पूछेंगे, नोट कीजिए। आमतौर पर आर से अंत होने वाले शब्द, आमतौर पर आर से अंत होने वाले शब्द सिंगुलर है, सिंगुलर है। और विराम क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, आई वेंट टू द शॉप, आई वेंट टू द शॉप टू बाई, शॉप के बाद टू बाई, BUY, टू बाई सम, टू बाई सम स्टेशनरी। स्क्रीन लिखो, STATIONARIES, फुल स्टॉप। स्टेशनरीज को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करना है। और अब लिखो विकल्प, विकल्प नंबर A, STATIONERY, STATIONERY। विकल्प नंबर B, STATIONARY। विकल्प नंबर C, STATIONERIES। विकल्प नंबर D, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। हमको आंसर का नंबर बता, यानी कि सेकंड होगा। चलो अगला पॉइंट लिखो, पढ़ा दिए। परंतु अगला पॉइंट है, लिखो परंतु पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री, कॉमा जेंट्री, जेंट्री,
comma peasantry, peasantry, comma cavalry, 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 comma infantry, infantry, comma artillery, 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 artillery। अपने अंत में आर वाई लेने के बावजूद, आर वाई लेने के बावजूद, आर वाई लेने के बावजूद प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल क्रिया लेते हैं, प्लूरल है, प्लूरल क्रिया लेते हैं, प्लूरल है, प्लूरल क्रिया लेते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, I was shocked that oblique the gentry of the town oblique has not been invited, full stop। कहां गड़बड़ हैज के बदले में हैव लगाया, हैज के बदले में हैव लगाया। 3.1 सब सुनो, तीनों लिखा, तीनों में क्वेश्चन आया है। मेरी ओर देखो, एनी अथवा वन मिला के नहीं बोल रहे, मिला के बोले तो प्रोनाउन बन जाएगा। हम बोल रहे हैं एनी अथवा वन, एनी तथा वन सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया ले। क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेगा। तो वन इज मिसिंग कि वन आर मिसिंग? क्लियर? अगला पॉइंट पढ़ा रहे हैं। एनी या वन के जस्ट बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, क्रिया भी सिंगुलर होना चाहिए। अब बतलाओ, एनी प्रॉब्लम की एनी प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम, और अब आने वाला क्रिया भी सिंगुलर होगा। तो एनी प्रॉब्लम इज की आर। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट बतला रहे हैं, जो पलटी मारेगा, बढ़िया समझिए। अगर एनी या वन के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन कोई भी आ सकता है लेकिन 99% ऑफ रहे। तो अगर एनी या वन के बाद कोई कर रहा है, तुम मैथमेटिक्स बना रहे हो, बचपन से गोली खेल रहा था, मैथमेटिक्स बना रहा है। एनी या वन के बाद यदि प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहे, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहेगा, लेकिन क्रिया सिंगुलर है। तो क्योंकि प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्दों में से प्रथम को प्राथमिकता देना है, और प्रथम में एनी या वन लगा हुआ है, तो क्रिया का निर्णय करेगा एनी या वन। जैसे वन ऑफ स्टूडेंट्स इज लेट की आर लेट, क्योंकि वन इज लेट, ऑल इज नॉट लेट, इसलिए वन इज लेट। क्लियर? नोट कर, एनी ऑब्लिक वन प्लस SB, SB मीन्स बस इतनी लिखना था। लीजिए क्वेश्चन है, SBIPO, वन hesitate to offer an inter PION interpretation। फिर समझाओ, INTERPRETATION of oblique such an aura, oracular, pronouncement as
as the reader, as the reader, as के बाद ऑब्लिक दे देना, और उधर सच के पहले ऑब्लिक दिया था, ठीक है। as the reader may have his own 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 understanding of it, own understanding of it, full stop। मेरे लोग देखो समझो, एक हिंट बता रहा, समझना ठीक से। नाउन जन्म से सिंगुलर है, उसका प्लुरल बनाया जाता है, क्लियर। क्रिया जन्म से प्लुरल है, उसका सिंगुलर बनाया जाता है। क्रिया जन्म से उसका प्लुरल बनाया जाता है। क्रिया जन्म से क्या है, उसका क्या बनाया जाएगा, नाउन जन्म से उसका प्लुरल बनाया जाएगा। समझना बढ़िया से, 1 सेकंड में 72 रुपए पढ़ा रहे हैं, तो बढ़िया समझ। नाउन जन्म से सिंगुलर है, उसका प्लुरल बनाया जाता है। क्रिया जन्म से प्लुरल है, उसका सिंगुलर बनाया जाता है। नाउन को जिस अवस्था में जो फार्मूला अपनाकर सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, अगर क्रिया में वही अवस्था रहे तो वही फार्मूला अपनाकर क्रिया को प्लुरल से सिंगुलर बनाया जाए। से दवाई सेम लगेगा, केवल रिजल्ट उल्टा है। नमूना तुम सोचो कि तुमने टॉर्च में सीएच था तो ईएस लगा के पुलर बनाया था, ठीक है। अब देखो जरा टीच में, TEACH में सीएच है, इसमें वही दवाई लगाना है, लेकिन रिजल्ट उल्टा है। टीच में ईएस लगाएंगे तो सुगर बनेगा, और टॉर्च में लगाते तो दूसरा आपको दिखला देते हैं। LADY लेडी में क्या कर रही, ध्यान दो, बात कर रहे हैं। LADY में अंत में वाई है, वाई से पहले डी है, कॉन्सोनेंट है, तो नाउन है, वाई हटा के आई हटा के प्लुरल बना ना प्लुरल। अब जरा सोचो स्टडी को STUDY सेम अवस्था है, इसमें भी वाई हटाना है, लगाना है IES, लेकिन ये बन जाएगा सिंगुलर। तो ये लाट बतला रहा है। याद करो जरा मैंगो को, याद आ गया? यस सर। मैंगो के अंत में ओ था, ओ के पर जी था, तुमने ईएस लगाया तो बना प्लुरल। याद करो कोक को जियो कोक को, इसमें ईएस लगाओगे तो बनेगा सिंगुलर। अब तुमसे पूछ रहे हैं नाउन में ओरिजिनल कौन है, मैंगो की मैंगोज? मैंगो। मैंगोज ना जी, मैंगो। क्रिया ओरिजिनल कौन है, गो की गोज? गो है ओरिजिनल, गो है प्लुरल, वो सिंगुलर बनाया गया, हो गया। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब। और अभी भी तुमको बताया कि एनी या वर्ब के साथ वर्ब रहेगा सिंगुलर, और अभी बताया कि तुमको वर्ब जन्म से प्लुरल है। यहाँ देखना लिखा हुआ हेजिटेट है, क्या है, हेजिटेट है। तो हेजिटेट क्रिया ओरिजिनल है, ओरिजिनल है मतलब प्लुरल है, जबकि वर्ब को चाहिए सिंगुलर। तो हेजिटेट को बोला तो सिंगुलर बनकर क्या है, और सिंगुलर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगाइए एस। एक कमी था, एक अक्षर का कमी था, और एसबीआई का पीओ का क्वेश्चन बन गया, लगा दिया। अगला पॉइंट के लिए पढ़ा दिया, लिखो एनी ऑब्लिक वन प्लस SCN प्लस SCN प्लस SB लोग क्वेश्चन लिखो एनडीए का। वन सॉल्यूशंस SOLUTIONS solution is to oblique avoid the impasse oblique together by taking a oblique slightly different
slightly different root, slightly different root, ROUTE, बनते ढूंढो। एरिया वन के बाद आने वाला नाउन रहेगा सिमिलर, जबकि सोल्यूशन में एस लगा हुआ है, यही गड़बड़। पूरा सोल्यूशन में काट दो, है ना। अब बोल रही यहाँ डबल एस कटेगा। अगला पॉइंट लिखो, पढ़ा दिया है। एनी ऑब्लिक वन प्लस ऑफ, एनी ऑब्लिक वन प्लस ऑफ प्लस PCN, PCN प्लस PV, प्लस PV। लो सीपीओ का क्वेश्चन है। वन ऑफ द, फिर से मिला, एनी ऑब्लिक वन प्लस ऑफ प्लस PCN प्लस एस भी नहीं लिखवाया है, क्या है एस भी रहेगा, है ना। चलो ठीक है। लो क्वेश्चन सीपीओ का। वन ऑफ द पेन्स, वन ऑफ द पेन्स ब्लैंक, वन ऑफ द पेन्स ब्लैंक, ब्लैंक का स्पेलिंग बोले खाली जगह रहेगा, नो इंक, नो इंक, फुल स्टॉप। विकल्प नंबर ए हैव, विकल्प नंबर बी हैज, विकल्प नंबर सी हैड, हैड, और विकल्प नंबर डी इज। इज होगा कि हैज हो? हैज हो गया। चलो सुनो, आज हम ट्रांसफर में वादा किए थे, पूरा तरह समझो। अभी भी बोले हैं, फिर से दोबारा बोल रहे हैं। नाउन जन्म से पराया सुंदर होता है, उसका पुनर बनाया जाता। पराया इसलिए बोल रहे हैं, कल कुछ नाउन से भेंट हुआ था जो जन्म से पुनर था, याद आ रहा है? यस सर। अब सुनो क्या है। तो नाउन पराया जन्म से सुंदर है, उसका पुनर बनाया जाता है। कुछ नाउन ऐसा है जो जन्म से पुनर था, उसका सुंदर बनाया गया। अब जो बतला रहे हैं तुमको, वह नाउन ऐसा है जो स्वयं सुंदर है, स्वयं पुनर, उसको बनाना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है। तो सर सिंगुलर कब रहेगा, प्लूरल कब रहेगा? पहले गिनती करवा दे रहे हैं कौन कौन। एक है शीप जो आया था आज, SHEEP। दूसरा है डियर जिसका मतलब होता है ह्यूमन। तीसरा है फिश FISH जिसका मतलब होता है मछली। चौथा है ऑफ स्प्रिंग OFFSPRING जिसका मतलब होता है बाल बच्चा। और पांचवा है पाइस PIC जिसका मतलब होता है पैसा। फिर से गिनवा रहे हैं, शीप, डियर, फिश, ऑफ स्प्रिंग और पाइस। स्वयं सिंगुलर है, स्वयं प्लूरल, तो कुछ जोड़ना घटाना नहीं, अपने आप सिंगुलर बन जाएगा, अपने आप प्लूरल बन जाएगा। बोलो कब? जवाब से अगर इनके ठीक पहले वन हो, अगर इनके ठीक पहले वन हो तो इन्हें सिंगुलर माना जाए। क्या माना जाएगा? एस लगाएंगे कि एस हटाएंगे? कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करना। वन बना देगा उसको, अपने आप बोलेगा सिंगुलर बन जाए। वन जहां लगा सिंगुलर और वन के अतिरिक्त कोई भी अंक लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा, और अंक नहीं रहेगा तो भी प्लूरल रहेगा। सिंगुलर केवल तब रहेगा जब उसके पहले वन रहे। वन नहीं है, कोई भी अंक नहीं है, प्लूरल है। वन के अतिरिक्त कोई अंक है तो भी प्लूरल। अब समझ में आया वहां शीप आर काहे लगवाए थे? क्योंकि कोई अंक नहीं, और कोई अंक रहता भी और वन नहीं होगा तो भी प्लूरल मानना पड़ता। केवल वन के साथ ही वो सिंगुलर रहेगा, वरना प्लूरल माना जाएगा। उसके साथ वैसा व्यवहार करना है। और सब नाउन में किसी का सिंगुलर से प्लूरल बनाया हो, किसी का प्लूरल सिंगुलर बनाया हो, इसमें बनाना नहीं है, केवल अपना आचरण बदलना है, उसको यथास्थान रखना है, उसमें कोई समझौता नहीं। तुमको बदलना है, तुमको लगाना है क्रिया, उसके अनुसार व्यवस्था करना, वो नहीं बदलेगा। उसको पहचानना पड़ेगा कि अभी सिंगुलर है कि प्लूरल, उस हिसाब से अपना क्रिया का सप्लाई कीजिए। नोट कर शीप SHEEP, कॉमा डियर DEER, कॉमा फिश FISH, ऑफ स्प्रिंग OFFSPRING तथा पाइस PICE। पाइस स्वयं सिंगुलर है, स्वयं सिंगुलर है,
स्वयं पूर्णक, स्वयं सिंगुलर है, स्वयं पूर्णक, इसका प्रयोग ही, इसका प्रयोग ही इसे, इसका प्रयोग ही इसे सिंगुलर अथवा प्लुरल बना देता है। इसका प्रयोग ही इसे सिंगुलर अथवा प्लुरल बना देता है, बना देता है। जैसे जैसे वन शीप इज ब्लैक, वन शीप इज ब्लैक। दूसरा एग्जाम्पल, 5 sheep are white, 5 sheep are white। तीसरा एग्जाम्पल, sheep are weak, sheep are weak। फुल स्टॉप। 2.1 सा समझो, प्रीपोजिशन का परिभाषा बता चुका है। यदि प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्द, मान लो इसको प्रीपोजिशन, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्द समान हो, सेम हो, एक के हो, तो दोनों को सिंगुलर रहना पड़ेगा जबरदस्ती। फिर सुनो क्या बोल रहे, प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्द यदि सेम है, एक के है, डिट्टो है, देहाती भाषा में हो ही है, तो दोनों सिंगुलर रहे, क्रिया भी सिंगुलर रहे। क्रिया सिंगुलर क्यों रहेगा बाद में बताएं, बोलिए फॉर्मूला समझ में आ गया। प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्द अगर सेम है तो दोनों को सिंगुलर रहना पड़ेगा, क्रिया सिंगुलर रहेगा क्यों बाद में देखेंगे। पर इसको देखो कैसे, इसको मान लो 2 लिखा हुआ है, डोर टू डोर, आर्मी आफ्टर आर्मी, लाइन बाई लाइन, बॉक्स इनटू बॉक्स, बॉक्सेस नहीं हो, कोई भी नहीं हो, दोनों सिंगुलर रहे। तो यदि प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्द समान हैं तो दोनों सिंगुलर रहेंगे, क्रिया भी सिंगुलर रहेगी। क्लियर? क्यों? अगला वाले में मालूम हो। यदि प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्द भिन्न भिन्न अलग अलग, तो दोनों कोई भी कुछ भी हो सकता है, यहां कोई बंधन नहीं, दोनों सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे द मोबाइल ऑफ द टीचर, दोनों प्लुरल भी हो सकता है। जैसे द मोबाइल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, पहले वाला सिंगुलर बाद वाला प्लुरल भी हो सकता है। जैसे द टीचर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले वाला प्लुरल बाद वाला सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर। ऐसी अवस्था में क्रिया पहले वाले के अनुसार, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताएंगे प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्दों में से क्रिया का निर्णय पहले वाला करेगा। अब समझ में आया कि दोनों सिंगुलर था तो क्रिया सिंगुलर क्यों था, क्योंकि पहले वाला सिंगुलर था। और अगर भिन्न है तो पहले वाला क्या है इस पर निर्भर करेगा क्रिया क्या हो। जैसे तुम्हारे संविधान का पहला लाइन किस प्रकार से था, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो बाद में इंडिया सिंगुलर है और पहले पीपुल प्लुरल है, तो आगे क्या लगे, सिंगुलर की प्लुरल इन लगा हुआ था, हैविंग, हैजिंग नहीं लगा हुआ था, हैविंग, HAVE, क्योंकि प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्द अब होंगे तो देखना पड़ेगा कि दोनों सेम है कि भिन्न भिन्न है। सेम है तो दोनों सिंगुलर रहेगा, अब दोनों सिंगुलर रहेगा तो पहला वाला सिंगुलर रहने करेगा, क्रिया सिंगुलर लगा देगा। लेकिन यदि भिन्न भिन्न है तो कोई भी कुछ भी हो सकेगा, तो फिर कोई भी कुछ भी मत देखना, बस खाली पहले वाले को देख लेना। तो पहले वाला क्या है, क्रिया उसके अनुसार सप्लाई कर देना। नोट कर, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द आपस में जुड़े, दो समान शब्द आपस में जुड़े तो दोनों सिंगुलर रहेंगे, तो दोनों सिंगुलर रहेंगे और क्रिया भी सिंगुलर आएगी, और क्रिया भी सिंगुलर आएगी, क्रिया भी सिंगुलर आएगी। क्वेश्चन लिखो,
जैसे जैसे वोमेन आफ्टर वोमेन, वोमेन आफ्टर वोमेन ऑब्लिक claimed to speak, claimed to speak against, claimed to speak against oblique, oblique the present situation, the present situation oblique of state in the meeting, of state in the meeting, full stop. गड़बड़ खोजो, दोनों को गड़बड़ है, दोनों में होगा वोमैन आफ्टर वोमैन। कर लिया? अगला पॉइंट का नंबर दो, शुरू हो जाओ। यदि प्रीपोजिशन के द्वारा, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा तो भिन्न भिन्न शब्द आपस में जुड़े हो, तो भिन्न भिन्न शब्द आपस में जुड़े हो तो कोई भी कुछ भी हो सकेगा, तो कोई भी कुछ भी हो सकेगा। ऐसी अवस्था में क्रिया, ऐसी अवस्था में क्रिया पहले वाले के अनुसार रहेगी, ऐसी अवस्था में क्रिया पहले वाले के अनुसार रहेगी। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस, द फाइल PILE, द फाइल ऑब्लिक ऑफ बुक्स ऑब्लिक आर मिसिंग, द फाइल ऑब्लिक ऑफ बुक्स ऑब्लिक आर मिसिंग, फुल स्टॉप। आर के बदले में इज लगे, लिख दिया। वेरी गुड। अब पीछे में कौन सी गड़बड़ खोजेगा, जैसे में गड़बड़ खोजे समझ में आएगा तो दिमाग मिसिंग होगा। वेरी गुड। देखो वेरी गुड, समझो। जिसकी भी गणना की जा सकती हो, जिसके साथ हम 1 2 3 4 लगा सकते हो, वो अगर हमारे साथ में आएगा तो या तो उसके पहले ए या एन लगेगा या उसके अंत में एस, दोनों नहीं है मतलब गड़बड़। जैसे हम लोग करते क्या है, हिंदी को देख करके अंग्रेजी सोचते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, तो हम लोग आमतौर पर बोलते हैं लड़की आ रही है या लड़कियां आ रही। तो जब देखते हैं लड़की आ रही है तो लिख देते हैं गर्ल इज कमिंग, राइटर बोल रहा नॉट अलाउड, क्योंकि गर्ल या तो एक होगी या एक से अधिक होगी। एक होगी तो ए लगना चाहिए और एक से अधिक है तो एस लगना चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं है तो कॉमन है ना। नमूना के रूप में तुम लोग गलती कैसे करते हो, देखो तुम बोलते हो पाव भर दे दीजिए, तो पाव भर बोलते हो, बेचारा शरीफ आदमी रहता है, उसको बेचना रहता है, दे देता है। तो ग्रामर वाला रहेगा, लड़ाई करना चाहेगा तो बोलेगा पाव भर माने कितना समझे, तो बोलोगे 1, बोलेगा 3 का है ना समझे। अंग्रेजी वाला व्यवस्था कर दिया, बोला 3 का है समझे, हम ए लगाए थे ना जी, अब 3 का है समझिएगा, तो बोलेगा 1 का है ना समझिए, बोले एस लगा हुआ था ना जी, अब 1 का है समझिएगा। तो अंग्रेजी वाला ऐसा सेटिंग करता है कि तुमको हिलने का भी मौका नहीं देता। तो दुनिया में जो भी काउंटेबल उसके पहले या तो ए या एन लगे और नहीं तो फिर अंत में एस लगेगा, दोनों नहीं मतलब कॉमन। अब जरा सोच समझ के बोलो, बराबर बोलते हो तो दर्जन भर दे दीजिए, केला लेने गए दर्जन भर दे दीजिए। अरे भैया दर्जन भर मैंने कहते ना, तो 3 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अंग्रेजी वाला बोलेगा नहीं हम ए बोले हैं, मतलब 1 बोले हैं, और ए नहीं बोले तो एस बोले हैं, एस बोले हैं तो 1 का है समझे, और ए बोले हैं तो एस का है समझे। तो वहां जगह ही नहीं छोड़ेगा आपको समझने के लिए। हमको ऐसा लगा
तो बोले जहां तुम बोले हमको ऐसा लगा, तो बोलेगा तुमको पीढ़ी का है ना लगा, कुछ जगह ही नहीं छोड़ेगा लगने के लिए। इसलिए लगता नहीं, अंग्रेजी में भावना नहीं होता है, अंग्रेजी में दिमाग चलता है, भावना चलता है पॉलिटिक्स में। करेगा कुछ, बोलेगा कुछ, हो जाएगा कुछ। नोट करो, नहीं हो रहा है, देख लो। Yes, sir, yes. बोला कुछ, करा कुछ, हो गया कुछ। नोट करो, अंग्रेजी में नहीं, लेकिन जो बोलेगा वही करेगा, वही होगा। नोट करो, जो भी गणनीय हो, जो भी गणनीय हो, गणनीय हो, इतनी बोले नो सर, मैं होता ग्रीनी वाले को बताना पड़ता है। जो भी गणनीय हो उसके पहले या तो ए ऑब्लिक एन लगेगा, या तो ए ऑब्लिक एन लगेगा, या अंत में एस। सीजीएल 2021 द नेचर चैनल ऑब्लिक gives a lots of oblique interesting information oblique on wildlife फुल स्टॉप। कहाँ गड़बड़ है? लॉट में या तो ए लगता है या एस लगता है, दोनों लगा के गलती कर दिया गया है। हो गया? चलो मेरी ओर देखो, अगला पॉइंट समझो। 1 2 3 4 जो है उसका नाम है कंप्लीट अंक, कंप्लीट। और 1 से जो भी कम होगा उसे कहा जाता है पार्ट, यानी कि अंश। क्या कहा जाएगा? 1 से कम को अंश, 2 3 4 1 जो है वो कंप्लीट अंक है, और उससे छोटा को कहा जाता है अंश। हो सकता है तुम्हारे वाक्य में अंश और पूर्ण एक साथ आ जाए, पूर्ण मतलब कंप्लीट 1 2 3 4 5, और अंश भी आ जाए, मतलब छोटा भी, 1 से छोटा भी आ जाए। तो यदि वाक्य में अंश या पूर्ण एक साथ आए तो अंश पहले रहेगा, पूर्ण बाद। अंश पहले रहेगा, पूर्ण बाद में तुम अंदाजी काम करते थे, अब कानून मालूम हो गया। जैसे 9:30, 5:15, तो क्वार्टर था ना अंश, हाफ था ना अंश, पहले आया। 9 पूर्ण था, बाद में आया। 5 पूर्ण था, बाद में आया। काहे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेजी में प्रायः छोटा पहले बड़ा बाद में आता है, लेकिन परमानेंटली नहीं, प्रायः। क्यों? अब पलटी मारे समझ। अभी क्या बोल रहे थे हम कि यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए तो अंश पहले रहेगा, पूर्ण बाद में। लेकिन अगर ये एंड के द्वारा जुड़ जाए, सबके द्वारा नहीं, एंड के द्वारा जुड़ जाए तो पूर्ण पहले आएगा, अंश बाद में। जैसे 1.5, 1.5, और अगर एंड नहीं होता तो हाफ पहले होता। दोनों पॉइंट समझ में आया? नोट करो। यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए तो अंश पहले आएंगे, पूर्ण बाद में। जैसे क्वार्टर पास्ट थ्री, अगला पॉइंट। लेकिन यदि ये एंड से जुड़े हो, ये मैंने समझ जाओगे ना? नहीं समझोगे? हाँ ठीक है। लेकिन यदि ये एंड से जुड़े हो तो पूर्ण पहले आएगा, अंश बाद में। जैसे 1.5, 1.5,
आगे सुन, नो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव पराया नाउन के पहले रहता है, उसके बाद नाउन रहता है। तो नो के बाद नाउन आएगा, ये तो बड़ा बात नहीं। बड़ा बात ये है कि नो के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आई हैव नो ब्रदर्स की आई हैव नो ब्रदर, नो के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है। नो प्लस एस सी एन, नो प्लस एस सी एन क्वेश्चन है। वेल्थ इज ऑब्लिक, नो डॉट्स, नो डॉट्स DOUBTS, नो डॉट्स ऑब्लिक नेसेसरी फॉर ऑब्लिक हैप्पीनेस, necessary for oblique happiness in life, happiness in life, full stop, डॉट में एस काटो, काट दिया। अगला पॉइंट सुनो, अगला का नाम है ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल। ओनली के बाद भी आने वाला नाउन सिंगुलर रहेगा, क्योंकि केवल का मतलब ही होता है ओनली, और ओनली दर्शाता है कि हम सिंगुलर आने जा रहे हैं। तो ओनली के जस्ट बाद नाउन आएगा, वो नाउन रहेगा SCN, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओनली प्लस SCN, ओनली प्लस SCN, SBI PO का क्वेश्चन है। CEO अलग अलग है, CEO एक पोस्ट है, CEO मेड इट वेरी क्लियर, द CEO मेड इट वेरी क्लियर ऑब्लिक इन द एनुअल मीट FEET, एनुअल मीट ऑब्लिक that the only criteria, CRITERIA criteria to promote oblique an employee would be his oblique performance and nothing else, performance and nothing else, full stop। फुल स्टॉप। क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा है तो याद आया? तो क्राइटेरिया क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर? प्लूरल है। सिंगुलर क्या होता है? तो वहां क्राइटेरिया लगाइए ओनली के बाद, ओनली के बाद लगेगा क्राइटेरिया, लगा दिया। चलो मेरी लोग देखो, उससे भारी बात, नाउन जब से पराया सिंगुलर होता है, उसके अंत में हम एस कभी ES कभी IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन बार बार बोले हैं तुमको कि अंग्रेजी में कोई फार्मूला परमानेंटली काम नहीं करता। कभी कभी S या ES लगता तो है, लेकिन वो प्लूरल नहीं बनाता, कोई और काम करता है। क्योंकि कुछ नाउन ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल है, तो उनमें प्लूरल तो बनना नहीं है, लेकिन S या ES लग जाता है। तो SES ये माना हम कि पराया प्लूरल बनने के लिए लगाया जाता है, लेकिन सदैव नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसका प्लूरल नहीं बन पाता है, उसमें भी SES लग जाता है। तो प्लूरल अगर नहीं बनेगा तो कुछ और कारणवश लगेगा। किस कारणवश लगेगा? नए शब्द का निर्माण करने के लिए लगेगा। जैसे आयरन का मतलब होता है लोहा, लोहा का एक अणु हो, चाहे दुनिया भर का लोहा हो, वो मटेरियल नाउन है, सिंगुलर रहे, लेकिन उसमें एस लगता है। तो
तो इसका तो पुल्लन ही संभव नहीं है, फिर भी एस लग रहा है। इसका मतलब है कि कोई और वर्ड मीनिंग का आविष्कार करने के लिए लग रहा है। तो आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन आयरन में जब एस लगता है तो आयरन का मतलब होता है बेड़ी, जो कैदी लोग को पैर में पहनाया जाता है। तो अब आयरन का तो पुल्लन नहीं बना, लेकिन एस लगा और एस लगने से नया अर्थ का जन्म हो। ठीक उसी प्रकार से कॉपर का मतलब होता है तांबा। कॉपर का पुल्लन संभव नहीं, लेकिन एस लगता है, और जब एस लगेगा तो पुल्लन नहीं बनेगा, बल्कि उसका मतलब बदल जाएगा और मतलब हो जाएगा सिक्का। लेकिन सबसे सिंपल है वाटर, वाटर का पुल्लन बनना ही नहीं है, लेकिन एस लगता है तो एस लगेगा, लेकिन पुल्लन बनने का नहीं, क्योंकि पुल्लन तो बनना ही नहीं सकता। तो एस लगेगा तो मीनिंग बदल जाएगा और तब इसका मतलब हो जाएगा समुद्र। उसी प्रकार कलर बदल और रंग, तो रंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है। अगर मटेरियल नाउन है तो भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो भी इसका पुल्लन संभव नहीं, लेकिन एस लेता है। तो अगर एस लेगा तो पुल्लन तो बनना संभव नहीं, कोई और काम करने लगेगा और तब उसका मीनिंग बदल करके हो जाएगा कलर में एस लगेगा तो हो जाएगा झंडा। तो अभी उन सारे शब्दों को हम लिखवा दे रहे हैं जिसका पुल्लन संभव नहीं है, फिर भी लोग एस लेते हैं, और एस लगने के बाद परिणाम क्या होता है ये भी लिखवा दे रहे हैं। बार बार से क्वेश्चन आ रहा है, नोट करें। जो भी नंबर है दे दो, लिखो। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके प्लुरल नहीं बनते, जिनके प्लुरल नहीं बनते, परंतु उनके अंत में, परंतु उनके अंत में एस लगता है, परंतु उनके अंत में एस लगता है, जो जो प्लुरल बनाने के लिए नहीं, जो प्लुरल बनाने के लिए नहीं, उनका अर्थ बदलने के लिए होता है। जो प्लुरल बनाने के लिए नहीं, उनका अर्थ बदलने के लिए होता है, उनका अर्थ बदलने के लिए होता है। उसी लाइन में रहेगा जैसे, उसी लाइन में, लाइन में बदलना नहीं है, जैसे। अब नया लाइन में बाएं साइड में आयरन, आयरन हल्का सा डैश, हिंदी में लोहा, उसी लाइन में लाइन बदलना नहीं है। आयरन्स, डैश के बाद लोहा के बाद डैश, डैश के बाद आयरन्स, आयरन्स के बाद फिर से डैश, बेड़ी, बेड़ी। अगला लाइन में, अगला लाइन कॉपर, उसी प्रकार लिखते जाना, कॉपर तांबा, तांबा, कॉपर्स, कॉपर्स सिक्का, सिक्का। अगला सैंड, अगला लिख रहे हो सैंड, बालू, बालू, सैंड्स, सैंड्स रेगिस्तान, रेगिस्तान। नंबर, नंबर संख्या, नंबर संख्या, नंबर्स, नंबर्स कविता, नंबर्स कविता। अगला कस्टम, CUSTOM, कस्टम प्रथा, प्रथा। कस्टम्स, कस्टम्स मार्ग कर, मार्ग का टैक्स, मार्ग कर, जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं टोल टैक्स। अगला लैंड, लैंड धरती, धरती। लैंड्स, लैंड्स देश, देश। पेन, पेन, पेन दर्द, दर्द। पेन्स, पेन्स प्रयास, प्रयास। पाउडर, POWDER, पाउडर। चूर्ण, चूर्ण। पाउडर्स, पाउडर्स खुराक, खुराक। वुड, WOOD, वुड लकड़ी, लकड़ी। वुड्स, WOODS, वुड्स जंगल, जंगल। क्वार्टर, क्वार्टर टुकड़ा, क्वार्टर टुकड़ा। क्वार्टर्स, क्वार्टर्स हवन, हवन।
एक क्वेश्चन आया है, कैसे लिखोगे उसको? बाएं से दाएं लिखो। राहुल, राहुल स्टेज STAYS ऑब्लिक with his parents, with his parents oblique, oblique in the railway, in the railway quarter, in the railway quarter, quarter है तो वर्ड क्वार्टर्स होगा, क्वार्टर। फिर उसी प्रकार लिखना शुरू करो जैसे भी लिख रहे थे। लिखो बाएं साइड में कंपास, COMPASS, COMPASS, सीमा, सीमा, कंपासेस, कंपासेस, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, फिजिक PHYSIC, दवा, दवा, फिजिक्स, फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी। अगला मैनर, मैनर तरीका, मैनर तरीका, मैनर्स, मैनर्स व्यवहार, व्यवहार। प्रेमिस PREMISE, प्रेमिस, प्रस्तावना PREMISE, प्रेमिस प्रस्तावना। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस परिसर, परिसर। अगला ग्राउंड GROUND, ग्राउंड धरती, धरती। ग्राउंड्स, ग्राउंड्स कारण, कारण। एडवाइस ADVICE, एडवाइस सलाह, सलाह। एडवाइसेस, एडवाइसेस सूचनाएं, सूचनाएं। भैंस पर, भैंस पर VESPER, भैंस पर संध्या, भैंस पर संध्या। भैंस पर्स, भैंस पर्स। शाम की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना। अगला पे WAY, पे रास्ता, रास्ता। पेज, पेज व्यवहार, पेज व्यवहार। अगला लिखोगे फ्रूट, फ्रूट फल, फ्रूट फल। फ्रूट्स, फ्रूट्स परिणाम, फ्रूट्स परिणाम। क्वेश्चन आया है IBPS में, नोट करो। वेजिटेबल्स एज वेल एज, वेजिटेबल्स एज वेल एज, vegetables as well as fruits, fruits oblique, oblique have fallen, have fallen, FALLEN, have fallen considerably, 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 oblique, oblique in prices, in prices। फिर से लिखना है in recent days, in recent days, days full stop।
कह रहा है कि आजकल दाम गिरा है सब्जी का और परिणाम का दाम गिरेगा कि फल का दाम? फ्रूट होगा। फल का नाम फ्रूट्स होगा कि फ्रूट हो? फ्रूट। यही गलती था। फिर अगला कंटिन्यू रहो उसी प्रकार से लिखो बाएं साइड में टाइम समय टाइम्स काल। अगले का नाम है वाटर जल, वाटर्स समुद्र। इससे भी क्वेश्चन आया है एसएससी में, नोट करो। द राइटर ऑब्लिक said that ऑब्लिक still STILL मतलब शांत वाटर्स ऑब्लिक रंस डीप। गारा जो पानी शांत होता है उसमें गहराई अधिक होती है। तो पानी शांत होगा कि समुद्र शांत होगा? पानी शांत होगा तो ये हटाओ, लिखिए है। अगला पॉइंट का नंबर दो, सॉरी पॉइंट का नंबर नहीं लिखना है, केवल पॉइंट तो वही चलेगा। कलर डैश रंग, कलर्स झंडा। अगले का नाम है अल्फाबेट वर्णमाला। अल्फाबेट्स भाषा। अल्फाबेट का मतलब कटहरा बोलते हैं, अल्फाबेट का मतलब भाषा। यो क्वेश्चन है CDA का। He learned learned obliques the alphabets oblique of English at oblique the age of 4। समझो क्या कह रहा है? उसने 4 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी भाषा सीख लिया होगा कि अंग्रेजी का कटहरा सीखा होगा। कटहरा का अंग्रेजी अल्फाबेट्स कैसे हुआ? सुधार दिया। इधर दे। अब तक तुमने सीखा कि बिना एस के रहेगा तो प्लूरल होगा, एस के साथ रहेगा तो प्लूरल होगा, लेकिन अभी तुमने देखा एस रहा तो भी प्लूरल नहीं बन पाया। लेकिन कुछ शब्द ऐसा है जिसमें एस रहेगा, नाम नहीं बदलेगा बल्कि सिंगुलर ही रहेगा। जैसे एक शब्द है फैक्ट्स, FACTS। फैक्ट्स का मतलब होता है सच्चाई। एस लगा हुआ मन भड़केगा तुमको, लगेगा प्लूरल है। लेकिन जरा सोचो, सच्चाई एब्स्ट्रैक्ट ना होता, सच्चाई दिखेगा नहीं, सच्चाई छुआएगा नहीं, सच्चाई का केवल एहसास होगा। जिसका एहसास होगा वो सिंगुलर रहेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सब एस लगा हुआ है जो। अब इसका पीछे लॉजिक देखो, समझना बढ़िया। चोटी पराया लड़की रखती, तो चोटी पराया लड़की रखती, इसका मतलब चोटी रखने वाली पराया लड़की रहेगी। लेकिन कभी कभी लड़का भी चोटी रख लेता है, रहता है ना। तो